Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students of class 10th. So as we already know that we were doing a prose, that is The Diary of a Young Girl by Annie Frank. So in the previous two videos we have read about Annie Frank, and we have done almost first page and second pages. So today we are going to start from page number 21, second paragraph. अच्छा, अपना बुक लेना पेज नंबर 21, पेज नंबर 21 के सेकंड पैराग्राफ पे देखना। अच्छा, पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने कहाँ पे एंड किया था कि एनी का जो है उनकी ग्रैंड मदर की डेथ हो चुकी थी 1942 में, और उसके बाद वो चारों यानी कि उनके पेरेंट्स और दोस्त, मतलब वो और उनके सिस्टर जो है रहते थे। और 20 जून 1942 के बाद उसने ये डायरी लिखना जो है शुरू किया। तो डायरी में वो क्या लिखते हैं, डियरेस्ट किट्टी, यानी कि किट्टी किसे मतलब किसको बोला था उसने, डायरी को नाम दिया था किट्टी, और उसने डायरी को अपना फ्रेंड बनाया था। तो डायरी में ये क्या लिखती है, आवर इंटायर क्लास इज क्वैकिंग in its boots. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teacher decide who will move up to the next form and who will be kept back. अच्छा, पूरे इंटायर क्लास इसी डर में थे, यानी यहाँ पे देख भी सकते हैं क्वैकिंग इन बूट्स मतलब शेकिंग विथ फियर एंड नर्वसनेस, मतलब इसी डर में थे या इसी नर्वसनेस में थे कि किसकी वजह से नर्वस में थी कि उसका रीज़न क्या है कि forthcoming meeting in the next form who will be kept back, मतलब टीचर्स का मीटिंग था कि कौन सा स्टूडेंट जो है आगे नेक्स्ट फॉर्म में जाएगा या कौन सा स्टूडेंट जो है वही सेम क्लास में रहेंगे, मतलब उनका रिज़ल्ट आने वाला था। Half of the class is making beds. Jean and I love our slab silly at the two boys behind us. पूरे होल क्लास जो है इसी शर्त में, मतलब इसी में लगे थे कि शर्त लगाने में लगे थे कि अच्छा, कोई कह रहा था कि मैं पास हो जाऊंगा, कोई कह रहा था कि मैं पास हो जाऊंगा, इसी शर्त में लगे थे। एनी और जीएन नाम की एक कोई लड़कियों का क्लास का, तो वो दोनों जो है पीछे, उनके पीछे दो लड़के बैठे थे, सीएन और जैकस, उन पे हंस रहे थे, मतलब उनकी सिली जो है बिहेवियर पे वो लोग हंस रहे थे। वो लोग क्या कर रहे थे, वो दो लड़के उन दोनों का जो है पूरा हॉलीडे उसी में लग गए थे कि शर्त लगाने में। एक दिन मतलब सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं, यू आर गोइंग टू पास, एक बोलते थे कि तुम पास हो जाएगी और दूसरा बोलते थे मैं पास नहीं हो जाऊंगा। और इवन जीएस प्लीडिंग glance and my angry outburst cannot calm them down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of class should be kept back, but the teacher are the most unpredictable creature on the earth. अच्छा, एनी कहती है कि अगर मुझसे पूछा जाए तो हमारे क्लास में ऐसे बहुत सारे बच्चे थे, क्वार्टर ऑफ द क्लास जो है मतलब सेम क्वार्टर ऑफ द क्लास को मैं फ़ेल करती या इसी क्लास में रखती, लेकिन टीचर जो है अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर है, यानी कि मतलब अनप्रेडिक्टेबल उनका रिजल्ट जो है अनप्रेडिक्टेबल आया होगा कि सारे स्टूडेंट जो है पास हो गया होगा, इसीलिए ये मतलब एनी फ्रैंक जो है ऐसा बताती है। अच्छा, नेक्स्ट में क्या बताती है, नेक्स्ट पैराग्राफ, आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ. We will make it. The only subject I am not sure about is maths. Anyway, all we can do is wait. Until then, we keep telling each other not to lose heart. अच्छा, एनी क्या बताती है, मैं मतलब अपने लिए परेशान नहीं थी या अपने फ्रेंड्स के लिए परेशान नहीं थी, क्योंकि हमें सिर्फ किस में डाउट था, मतलब मैथ्स में जो है हमें डाउट था, श्योर नहीं था मैथ्स के लिए। तो तब तक हमने क्या क्या वेट किया, सिर्फ हमने क्या क्या रिज़ल्ट का वेट किया। और हम दोनों मतलब एक दूसरे को क्या बोलती थी कि टेलिंग ईच अदर नॉट टू लॉस हार्ट, यानी कि दिल मत हारो या दिल छोटा मत करो, इंशाल्लाह हम पास हो जाएंगे, मतलब ऐसा हम दिलासा देते ना किसी को। इसी तरह भी एनी क्या करती थी, अपने फ्रेंड को दिलासा देती थी कि हम जो है पास हो जाएंगे।
अच्छा, फिर आगे, आई गेट along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. Mr. Kessing, the old fogey who teach maths, was annoyed me for ages because I talk so much. अच्छा, इन्हीं क्या बताते कि मेरा जो है रिलेशनशिप या टीचर्स के साथ कैसी थी कि मतलब सब के साथ जो है एक गुड रिलेशनशिप थी। और टोटल जो है हमारे स्कूल में टीचर्स थे 9, और उनमें से 7 जो है मेन थे और 2 वुमेन। उनमें से मिस्टर कैसिंग ओल्ड फोगी, जो कि मतलब ओल्ड फैगी यानी कि ओल्ड फैशन पर्सन, मतलब ओल्ड फैशन थी, वो हमें मैथ्स पढ़ाते थे। और वो एनी पे हमेशा एनॉय होते थे, गुस्सा होते थे, क्योंकि विद मी फॉर एजेस, यानी कि फॉर एजेस मतलब काफ़ी टाइम से, काफ़ी टाइम से वो मुझसे एनॉय होती थी, क्योंकि मैं जो क्लास में ज़्यादा बातें करती थी, एनी बताती है। आफ्टर सेवरल वार्निंग ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क। बहुत सारे वार्निंग देने के बाद उसने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। किस पे? एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट एट चैटर बॉक्स पे उसको ऐसे लिखने के लिए दे दिया। ए चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? I did worry about that letter. I decided. I jotted down the little title in my notebook, tucked it in my bag, and tried to keep quiet. अच्छा, फिर आगे क्या बताते कि एक चार्टर बॉक्स में मुझे ऐसे दिया गया, और मैंने सोचा मतलब इस पे मैं क्या लिखूं। और उसने क्या क्या डिसाइड किया कि, और उसके बाद क्या क्या वो जो है टाइटल चार्टर बॉक्स उसने अपने कॉपी पे जॉट डाउन किया, यानी कि लिखा, और अपने कॉपी जो है बैग में डाला। और उसने कोशिश की कि मैं अब जो है शांत रहूं। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट अबाउट द ऐसे कैच माई आई। अच्छा, फिर उस इवनिंग को, उस शाम को उसने क्या किया, अपना होमवर्क उसने कंप्लीट कर लिया था। और उसका जो है उसकी नज़र किस किस पे पड़ी? उस ऐसे पे। आई बिगैन थिंकिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट वेल चीविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, बट द ट्रिक वाज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। फिर उसने सोचना शुरू किया कि मैं इस पे क्या लिखूं। उसने अपना फाउंटेन पेन जो है उसके टिप को चबाते हुए उसने सोचना शुरू किया। और एनी वन कुड रैम्बल ऑन द एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन दी वर्ड, मतलब कोई भी ऐसे मतलब कन्फ्यूजनली कह सकते हैं, कोई भी ऐसे जो है मतलब अनफोकसली मतलब कैसे लिख सकते हैं इस पे। But the trick was come up with convincing argument to prove the necessity of talking। लेकिन उसने एक ट्रिक सोचा कि नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग पे, यानी कि टॉकिंग जो है कितना ज़रूरी है। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। उसने सोचा, फिर अचानक उसको एक आइडिया आ गया। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर कैसिंग हैड असाइंड मी एंड वाज सेटिस्फाइड। और मैंने क्या लिखा, जो मिस्टर कैसिंग ने मुझे क्या किया था, मतलब एक ऐसे दिया था, उस पर मैंने 3 पेजेस जो है लिखा। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेड एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। उसने क्या लिखा ऐसे में, टॉकिंग जो है बातें करना स्टूडेंट्स का एक ट्रेड है, और मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ इसको कंट्रोल में रखने के लिए, बट दैट I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and there is not much you can do about inherited trait। फिर उसने क्या बताया कि लेकिन मेरे लिए ये क्योर करना मुश्किल है, क्योंकि मेरी मदर भी बातें किया करती थी ज़्यादा, और ये जो बातें करने का ये जो ट्रेड है, ये मतलब उसकी मदर से उसको क्या हुआ है, इनहेरिट हुआ है। इनहेरिट यानी कि साइंस में पढ़ा होगा आपने, पेरेंट्स से बच्चों में कोई भी ट्रेड जो है ट्रांसफ़र होना, उसको क्या कहते हैं, इनहेरिटेड ट्रेड। यानी कि वो क्या बोलते हैं, ये मेरी मदर की एक इनहेरिटेड ट्रेड है, और मेरी मदर भी ज़्यादा बातें किया करती थी, और मैं इसको क्योर नहीं कर सकती। मिस्टर कैसिंग हैड ए गुड लव एट माई आर्ग्यूमेंट, बट व्हेन आई प्रोसीड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइन मी ए सेकंड ऐसे। फिर मिस्टर कैसिंग ने उस पर क्या किया,
उसके आर्ग्यूमेंट पे मतलब उसने मतलब हंसा। बट व्हेन आई प्रोसीड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, जब फिर से उसने बातें करना शुरू किया, उसने उसको क्या किया, फिर सेकंड ए से असाइन किया। दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी एन इनकॉरेजिबल चार्टर बॉक्स। इस टाइम उसको क्या किस पे से दिया, इनकॉरेजिबल चार्टर बॉक्स पे। I handed it in, and Mr. Casing had nothing to complain about for two whole lesson। और उसने मतलब उस पर लिख के मिस्टर केसिंग को हैंड ओवर किया, मतलब उसको दिखाया, और 2 whole lesson के तक उसने उस मतलब मिस्टर केसिंग ने कंप्लेन नहीं किया। However, during the third lesson, he had finally had enough. Annie Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress चैटरबॉक्स। अच्छा, 2 लेसन तक तो उसने कंप्लेन नहीं किया, लेकिन थर्ड लेसन में फाइनली उसको जो है क्या हुआ, उसने उसकी बर्दाश्त से बाहर हुआ, और उसने क्या क्या कहा एनी फ्रैंक को, ऐसे पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लासरूम में बातें करने की, मतलब ऐसे पनिशमेंट में तुझे एक ऐसे देती हूँ, किस पे, ऐसे लिखो क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। इस पे उसको मतलब ऐसे लिखने के लिए दे दिया। The class roared. I had to laugh too, though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatter। पूरे क्लास ने मतलब क्या क्या, पूरे क्लास जो है उस पे हंस पड़े, तो वो भी एनी फ्रैंक भी उनके साथ जो है वो भी हंस पड़ी। तो it was time to come up with something else, something original। My friend Sani, who is good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to the end in verse, and I jumped for it। Mr. Casing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I had made sure the joke was on him। इस टाइम उसने चाहा कि मैं कुछ अलग लिखूं। फिर उनके क्लास में उसकी एक फ्रेंड थी सैनी नाम की, वो पोइट्री जो है पोइट्री में अच्छा था, तो उसने उसकी हेल्प से एक उस ऐसे पे उसने एक पोइट्री लिखा वर्सेस के फॉर्म में, यानी कि वर्सेस पोइम के फॉर्म में उसने लिखा। एंड आई जम्प फॉर जॉय। और मतलब उसने मतलब लिख के और क्या क्या मिस्टर कैसिंग को दे दिया। मिस्टर कैसिंग ने क्या किया, उस पर ट्राइंग टू प्ले अ जोक, उस पर जोक मारना चाहा ऑन मी विथ दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, बट आई हैड मेड श्योर दैट द जोक वाज ऑन हिम। लेकिन वो चाहते थे मिस्टर कैसिंग मेरा मजाक उड़ाऊँ, लेकिन मुझे श्योर था कि उल्टा जो है उसका ही खुद का मजाक बनने वाला है। I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and father swan with 3 baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much. Luckily, Mr. Casing took the joke the right way। पहले तो मतलब वो खुशी के मारे उसने जंप किया, फिर उसको यकीन था कि मिस्टर कैसिंग मेरा मजाक उड़ाना चाहते हैं, लेकिन उसे श्योर था कि उसका खुद का मजाक बनने वाला है। फिर उसने अपना पोइम जो है फिनिश किया, और वो जो पोइम जो है एक ब्यूटीफुल पोइम बना। और उस पोइम में क्या था कि एक मदर डक और एक फादर स्वैन के बारे में था। उनके 3 बेबी डकलिंग था, जो कि जिसको उनके फादर स्वैन ने उनको बीट किया था, मारा था, क्योंकि वो लोग ज़्यादा जो है क्वैक क्वैक करते थे, ज़्यादा बातें करते थे। लकीली मिस्टर कैसिंग को जो है मिस्टर कैसिंग ने उस जोक को राइट वे में लिया। ही रेड द पोइम ऑफ द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट एंड टू सेवरल अदर क्लास एज वेल। और उसने क्या किया, ये पोइम जो है पूरे होल क्लास को पढ़ के सुनाया और उस पर कमेंट भी दिया, और दूसरे क्लासेस में भी उसने मतलब ये पोइम जो है दिखाया लोगों, मतलब दूसरे क्लासरूम के बच्चों को भी दिखाया। सिंस देन आई हैव अलाउड टू टॉक एंड हैव नॉट बीन असाइन एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। उसके बाद उसको क्लासरूम में बातें करने को उसको मतलब परमिशन दे दिया, या उसको अलाउ किया कि क्लासरूम में वो अब जो है बातें कर सकती है। एंड हैड नो और मतलब उसको अभी बातें करने पे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं देते थे। ऑन द कंट्रारी मिस्टर कैसिंग ऑलवेज मेकिंग जॉक दिस डेज। क्या करती है कि मिस्टर कैसिंग जो है उस दिन पे मतलब जॉक मारते रहते थे। सो दैट्स ऑल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।
आज के पैराग्राफ में हमने यहाँ से पढ़ा किट्टी से। तो उसकी डायरी में उसने क्या लिखा था कि उनके पहले तो उनके रिज़ल्ट के बारे में कि हम जो है नेक्स्ट फॉर्म में मतलब बच्चे लोग क्या कर रहे थे, उस पर डिस्कशन हो रहे थे कि हम जो है पास होगा या नहीं। फिर उसके बाद क्या बताया कि मतलब वो क्लास में ज़्यादा बातें करती थी और मिस्टर कैसिंग उनका मैथ्स का टीचर उसको ऐसे लिखने के लिए देती थी चार्टर। पहले उसको चार्टर बॉक्स पे दिया, फिर उसके बाद इनकॉरेजिबल चार्टर बॉक्स पे उसको ऐसे दिया, फिर लास्ट में उसको किस पे दिया, क्वैक 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 सेट मिस्ट्रेस चार्टर बॉक्स, इस पे उसको ऐसे लिखने के लिए दे दिया। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।